जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आज बहुत पावन भरा दिन है। आज नए वर्ष पे गुरु जी महाराज जी सबको बधाई दे रहे हैं और सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग सारी संगत को मिले। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी महाराज जी। नया वर्ष सबको मंगलमय हो, ढेर सारी बधाई और खुशियाँ। संगत जी आइए, गुरु जी महाराज जी फूलों वाली पालकी में आ गए हैं। गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के अनमोल वचन, गुरु जी ने अपने अनमोल वचन संगत के कल्याण के लिए कहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। गुरु जी का कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है, कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हमें उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। गुरु जी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। संगत जी, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है, गुरु जी कहते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरे फोटो से बात करे, मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों में जैसा नजर आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी, गुरु जी कहते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहें तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। शादी श्राद्धों में कराई, उसका ये नहीं था कि श्राद्ध बहुत बड़ी चीज या वहम भरम जो अब भी दुनिया सारी इन चीजों में अभी भी लिपटी हुई है। तो महाराज शायद ये सत्संग इसीलिए करवाते हैं कि ये जो वहम भरम, इनसे बाहर निकल जाओ। हर दिन उस परमात्मा का बनाया हुआ है, हर कण, हर समय, हर पल अगर उसने बनाया तो उसमें किस चीज का वहम है। तो संगत जी, ये हुआ, अगले दिन फोन आ गया हमारे घर की, आप आके मिलो, शादी फिक्स कर दी हमने तो डेट। मतलब महाराज सबकी सुनते हैं। उन्होंने, मेरी फैमिली में बात हो रही तो महाराज ने वहां सुन के, कितना कृपालु है, कितना दयालु है, इतनी दया भाव प्यार हर किसी के लिए, चाहे उस इस रूप में कोई उनको माने या ना माने। इसका ये है कि हर रूप में ही सिर्फ ये बसता है, हर चीज में ये बसता है। मानना या ना मानना आपकी वो है, लेकिन जो कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने आपको देना है ना, वो तो दे ही देना है। ये इसको समझना, प्यार करना भी पिछले जन्मों का हमारे कोई अच्छी कर्म है कि साक्षात महाप्रभु के जो इस धरती पे पता नहीं कब कब आते होंगे, क्या पता। और मैं अपने आप को हर पल, सुबह उठते सोते जागते, इस बात के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु का कि आपने हमें चुना जब आप धरती पे आए थे। महाराज, आपका कैसे शुक्राना करें कि आपने जो आप बोलते थे वो हमने साक्षात कानों से सुना। जो आप इन आंखों का क्या करें जिन्होंने आपको साक्षात देखा, हर अपने आप से प्यार होने लग गया।
इसलिए कि इस देह ने उस शिव शक्ति को, उस परमात्मा को देखा। तो संगत जी, मैं हमेशा हमेशा सबसे कहती हूँ कि महाराज से जुड़ो। जो भी बीच के कनेक्शन है उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है किसी का। हमारा लेना देना सिर्फ एक प्रभु परमात्मा से है। और अब मैं आपको बताती हूँ, शादी हो गई, शादी दिल्ली में हुई थी। तो एक घर अब ओवर में है संगत जी, एक है दिल्ली में। तो तब हम नोएडा में भी घर था, वहां शिफ्ट हुए थे, वहां रहते थे। तो तब गुरु जी की कृपा से रोज आना जाना भी हो जाता था। महाराज ने इजाजत दी हुई थी कि आया करो, रोज आया करो। तो ये बहुत बड़ा भाग्य था कि महाराज से मिलना होता था। तो मेरे लिए सबसे ये थी, तब हमारे पास किचन में हेल्प नहीं थी, और मुझे ऐसा कुछ सच्ची बताऊं आता भी नहीं था, और ऐसे प्रॉपर कुकिंग और ये सब। मेरे लिए वहां जाना उस वक्त गुरुजी के पास, ये था कि जाते हैं, इतना अच्छा गुरुजी लंगर खिला देते हैं, मेरी तो छुट्टी हो जाती है ना। मुझे इन लॉज को वो तब नया नया देखना भी ज्यादा पड़ता है। तो मैं बड़ी इस बात से खुश होती थी, फटाफट शहर इवनिंग में तैयार होना है, गुरुजी पास पहुंच जाना है, लंगर खाना है। और गुरुजी बहुत टाइम तो रात देर देर तक भी बैठाए रखते थे। ये तो उस महाराज की कृपा थी। या जब नहीं बैठाना होता तो कहते थे चक्को आपदा टब्बर थे, चलो छुट्टी, शो इज ओवर। तो एक दिन की बात है, अब गए, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेना तो महाराज दिमाग एक पल में साफ कर देते थे किसी भी चीज को। बैठे, अब गुरुजी चलो चलो, जिनको भेजना था फटाफट चलो निकलो चलो, शो इज ओवर। और हमें लगता था ना गुरुजी हमें थोड़ी कहेंगे, हमें तो रोज बुलाते हैं, हम तो गुरुजी लंगर कराए बिना जाने भी नहीं देते। बड़े ओवर कॉन्फिडेंट। इतने में गुरुजी ने कहा डॉक्टर चक्का वाला टब्बर थे, चलो चलो अब दे करानू। अब मैंने कहा आज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्योंकि महाराज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। महाराज आज भी पल पल हमारी देख रही है, सुन रही है, हर हरकत पे उसकी नजर है। ठीक है, महाराज से इजाजत ली और मैं मन में कुड़े जाऊं। मैंने कहा ये क्या है? तो लंगर शुरू हो गया है, हमें कह रही है करा लो चलो। गुरुजी को क्या फर्क पड़ता है, जहाँ इतने खा रहे हैं हम भी खा के चले जाते हैं, कितना फर्क पड़ना है 10-15। मैं मन नहीं मानना, मेरे को बड़ा हो रहा है। गुरुजी भी ना बस खिला देते लंगर, करते करते बाहर शूज पहन रहे हैं और गाड़ी की तरफ ना। मैंने कहा अब जाके करना पड़ेगा ये काम करना। इतने में रघुवीर अंकल को गुरुजी ने बोला जा डॉक्टर ਨੂੰ बुला के लिया। अंकल भागते हुए आए और दूर से आवाज लगाई डॉक्टर साहब तो गुरुजी बुला रहे ने। लेकिन मेरे माइंड में तो ये था कि गुरुजी ने उनको पापा को बुलाया तो जा रहे हैं। वो मुड़ के आए और हम गाड़ी में बैठ चुके थे। इतने में अंकल ने बोला सारे बुलाया गुरुजी ने अंदर। तो भागने दो मेरे को। तो मैंने कहा रे शुक्र है अब गुरुजी ने बुलाया, अब तो लंगर खिला के ही भेजेंगे। तो महाराज एक एक छोटी छोटी हमारी पल पल की सुनते हैं। वो कब सुनते हैं? जब हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जब हम अपना गुस्सा प्यार अच्छा बुरा सब उसको देते हैं ना, तब वो हमारी हर पल सुनता है, हर पल देखता है हमें। तो गुरुजी ने बुलाया, मैं बहुत खुश। सिर्फ देखो उस टाइम बचपना था और इतनी सी बात के लिए मैं महाशिव से कुड़कुड़ करती बाहर जा रही थी। मतलब मेरी वो देखो, अब सोचते हैं कि वो औकात है इतनी कि महाप्रभु के सामने भी बैठ पाए। महाराज ने बुला लिया, वहीं लंगर का वो मैट लगा हुआ था। गुरुजी कहते लियाओ जी इन्हों लंगर खाओ, लियाओ इन्हों वास्ते लंगर। बैठ गए। अब ये नहीं पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। महाराज के सामने आए, खाना बहुत कम खाती थी मैं, बहुत ही कम। तो 2 चपाती खत्म करनी भी मेरे को बहुत भारी लगती थी। अब महाराज मेरे साथ जो भी 3 जने और बैठे थे वो तो फटाफट अपनी खाए प्रसाद और उठ गए महाराज के सामने। अब मेरी रोटी दूसरी अभी खत्म होने वाली थी, महाराज ने और ऐसे पाओ रोटी दो। मेरे को लगा ये क्या हो गया। फिर वो खत्म, तीसरी चौथी पांचवी, मेरी आंखें बाहर होने को होगी। मैंने कहा ये भगवान मैं तो कहाँ फंस गई कह के। मैं तो ऐसे ही कह दिया आज कि लंगर करना था, अब मेरी होगी हालत खराब। तो महाराज ने उस दिन बोला ले तू खा ले।
जब हम, वही कहते हैं ना, गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, जब वो परमात्मा ने जो देना है, जितना देना है, उसी में शुक्र मनाओ, संतुष्ट रहो, क्योंकि कुछ भी ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। दुख और सुख सिर्फ जब तक देह है, शरीर है, उसी में पता चलता है। लेकिन ये नहीं पता जो दुख तकलीफ है ना, महाराज से जुड़ने से हमारा कितना कष्ट कट रहा है। भारी से भारी दुख भी आ जाता है तो उसको हंस के काट लो। ये सोचो कि हमारे पीछे महाप्रभु खड़े है, ये क्योंकि जो उसका दिया हुआ है ना, वो प्रसाद ही है, चाहे वो दुख है या सुख है। हंस के प्यार से श्रद्धा से ले लो, ये भी हर किसी को नहीं मिलता। महाराज ने उस दिन मुझे इतना खिलाया कि मुड़ के मैंने उसके बाद आज तक कभी नहीं कहा कि महाराज मेरे को ये दे दो, ये आपने क्यों नहीं किया या किया है। तो उसके पीछे भी बहुत राज होंगे कि कृपा की, अपने हाथों से प्रसाद दिया, खाया। हम नहीं जानते, हम उसको जान ही नहीं सकते। जितना थोड़ा बहुत जाने हैं उसमें भी उसका शुक्रगुजार होते हैं। शुक्र है परमात्मा, शुक्र है कि तूने अपने साथ तो रखा हुआ है ना, इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब बात चली, एक दिन गुरुजी को गुस्सा आया हुआ था। वैसे गुरुजी बहुत कम बोलते थे और तकरीबन बहुत ऊंचा ऐसे कभी नहीं बोलते थे। सारे बैठे हुए, कोई वीआईपी थे, नाम नहीं लेंगे किसी का भी। उस टाइम खैर कौन आता था, हमें बिल्कुल संगत, उस टाइम की संगत का और अब की संगत सिर्फ इतना सा फर्क है। मैं अपना एक सत्संग थोड़ा वो करके मैं सिर्फ ये बात जरूर कहना चाहूंगी, पुरानी संगत और नई संगत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम भी गुरु जी के सेवादार हैं, उसके नौकर हैं, और नई संगत भी। एक बहुत बड़ा फर्क फिर भी जरूर है। जब गुरुजी चोले में थे, जब हम जाते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे साथ वाला कौन बैठा है, हम उसकी तरफ देख भी जाएं या उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, या फिर उनके फोन नंबर्स लेने की कोशिश करें, या फिर वो कहाँ रहते हैं। लेकिन जो आज हो रहा है ना, कांटेक्ट बेसिस पे हो रहा है। अच्छा, उस सत्संग में फलाना भी आया था, वो आया था, कांटेक्ट नंबर, अच्छा, मिलते ही सबसे पहले तो नंबर एक्सचेंज होते हैं। आप महाराज से जुड़ने आए हो या लोगों से जुड़ने आए हो, प्लीज ऐसा मत करें, ये ठीक नहीं है। जिसने जुड़ने वो घर बैठे भी जुड़ जाएगा। अगर कांटेक्ट जोड़ने हैं, मेरा उससे भी है, फलाने से भी, फिर तो आप वही कहते हैं ना, रगड़ा खाते जाओ और जन्म भी। फिर औरों को, औरों से मिलना है, महाप्रभु से जुड़ना है या उससे मिलना है। तो ये चीजें सॉरी टू से अच्छी नहीं है। प्लीज बीवेयर ऑफ दिस। महाराज इतने बड़े, जो महाराज के स्वरूप के दर्शन भी है ना, वो सबके किस्मत में नहीं है। और आप शुक्र करो कि आप लोगों को महाराज की महिमा सुनने को मिलती है, कर्म करते हैं। हाँ जी, अब मैं उस बात पे आती हूँ कि महाराज ने उनको किसी बात पे बहुत जोर से डांटा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि मैं थोड़े वांग हेडमास्टर बने हुए हैं, मैं थोड़े वर्गा शरीर है मेरा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं कौन हाँ, मैं महाशिव हाँ। मतलब जब उन्होंने ये बात बोली तो एकदम मेरे तो कान खड़े हो गए। मेरे को लगा कि ये हड मास के नहीं बने तो ये किस चीज के बने। क्वेश्चन, वही इंसानी दिमाग, खराब दिमाग, क्योंकि हम तो है ही शैतान, सारी सारी, एक नहीं, जितने इंसान है। ये तो महाप्रभु थे। गुस्सा चढ़ गया महाशिव को, और मेरे क्या खुरापात चल रही थी। मैंने कहा अच्छा, अब मैं इनको हाथ कैसे, आज का तो महाराज को जो मत्था टेकना था वो हो गया, अब मैं इनको हाथ, मेरा मन करे मैं अब भी इनको हाथ लगाऊं और देखूं ये किस चीज के बने हैं। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। ना समझ थे हम लोग, अब भी हैं, पर इतनी समझ जरूर आ गई। महाराज की कृपा दृष्टि हुई है कि सीधा कनेक्शन महाराज से ही रखना है और किसी से नहीं रखना। अब घर गए, बड़ा दिमाग के अंदर खलबली मची हुई है कि अगला दिन कब आए, कब गुरु महाराज को छूना है, और मैं देखना है कि ये सच्ची हेडमास के नहीं बने, दिखते तो ऐसे ही है हमारे जैसे। अगले दिन गए महाराज के पास, लाइन में लगे हुए थे। महाराज जानी जान, उनको पता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सामने गई, महाराज ने अपना थोड़ा सा चरण कमल आगे कर दिया।
ये कितनी बड़ी कृपा है कि महाशिव ने अपना चरण आगे बढ़ाया। अब मैं तो मेरे को थोड़ी उस टाइम इतनी समझ आ रही थी, ये चीजें तो अब समझ आती है। मैंने फटाफट, ये नहीं कि मत्था टेकना या कुछ, मैंने महाराज का पैर पकड़ लिया। पैर जैसे ही पकड़ा मेरा तो मुट्ठी बंद हो गई, जैसे कॉटन होती है मुट्ठी बंद होगी मेरी। मैं डर गई। मैंने कहा भूत जैसे, उस टाइम मेरे को ना इन चीजों से बड़ा डर लगता था, जादूगर जो होते हैं, क्योंकि मुझे तो गुरुजी सच में जादूगर लगते थे। मेरे माइंड में ये चीज थी, एंड 101% मैं अपनी मतलब कमियां मैं महाराज के सामने अब भी बोलती हूँ अकेले में भी, महाराज आप मुझे ऐसे क्यों लगते थे, है ना। और उस दिन जो हुआ कि पैर पकड़ा और बंद हो गई मुट्ठी, मैं तो डर गई एकदम, दिल की धड़कन वही रुक गई मेरी। तो गए उठ के आगे, क्योंकि पीछे लाइन है, आप रुक ही नहीं सकते। गए, अब अगले दिन फिर गए, मेरी तो वही हरकत, अगले दिन फिर पकड़ लिया पैर। अब ये जब तीसरे दिन हुआ तो महाराज ने कहा चलो 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 आगे, रोज रोज तमाशा बना लिया। महाराज ने मेरे को ये बोला, मतलब वो महाराज सच में हमें दिखते थे कि वो इंसानी रूप, इंसानी चोले में आए जरूर है, पर वो वाकई वो सृष्टि का मालिक हम जैसा नहीं। कैसे हम तो, हमारी क्या औकात है कि हम सोचे हम जैसे हेडमास के थे। तो महाराज आपकी बहुत 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 ही कृपा है कि आपने हमारे पे ये कृपा रखी कि हम आपको देख पाए, आप आपके चरणों को छू पाए। तो इतना ही बहुत है, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म घट गए होंगे महाराज। फिर महाराज की एक गुरु जी ना मजाक भी बहुत करते थे। कभी कभी तो हमें ये लगता था कि ये हमारे जैसे आम इंसान है, क्योंकि वो अपना सिंहासन छोड़ के नीचे ही बैठ जाते थे कारपेट के ऊपर। जब सत्संग हो जाता था, लंगर हो जाता था, संगत बहुत सारी चली जाती थी, तो महाराज नीचे पिल्लों के ऊपर ना नीचे ही बैठ जाते थे। तब हमें लगता था ये तो हमारे अपने ही हैं। जब सारी संगत में बैठे होते थे तब बड़ा वो लगता था कि अब तो ये गुरुजी बन के बैठे हुए हैं। पर जब नीचे बैठते थे तब हमें बड़ा मजा आता था, ये लो अब हो गए हमारे, है ना। तब फिर गुरुजी मजाक की बातें भी कर लेते थे, सबका हालचाल पूछना, मतलब इतनी बात। हाँ, और कि में और फलाना ठीक है, ये ठीक है। एक दिन सत्संग के बाद गुरुजी ने सबको बोला, मेरे को लांदे हो ना सोने बन के आया करो, मैं ही थोड़ा खसमा है, साफ सुथरे सोने बन के आया करो। अब मेरे को ये बात बड़ी वो लगी, मेरे को लगा अरे इसका मतलब हम तो सुंदर बन के नहीं आते, ना ही हम अच्छे बन के आते। खूब चलती थी, ये भी उसकी कृपा है ना कि मेरे खूब गई बात। मैं ये नहीं थी उसमें, मैं थी, मैं नहीं थी, वो था। तो मेरे को बड़ी हुई, मैं अब अगले दिन मैंने कहा हे सच्ची, हम तो ना घर में जैसी जीन्स पहनी होती है या शॉर्ट्स कुछ भी जैसे ड्रेसेस पहनी होती हैं चले जाते हैं गुरुजी के पास, ठीक है। और उस दिन मुझे बड़ी पिंच की ये बात, मैंने कहा सच में गुरुजी ने तो मेरे को कह दी ये बात आज कि सोने बन के नहीं आंदे। अब मैं तो जाते ही अपनी अलमारी से हैवी साड़ी निकाली, ज्वेलरी निकाली, अपना जो भी उसके साथ मैचिंग जो अगले दिन पहन के जाना था निकाला, और चल अगले दिन सब तैयार, वैसे ही जाना है। सबने कहा चलो आओ भाई चले। उनको लगा आज ये बड़ी देर कर रही, क्या बात है। अब मैं सब वेट कर रहे, मैं बाहर आई तो जैसे ही बाहर आई सब हंसने लग गए। मैंने बोला इनको क्या हुआ है, हंस रहे हैं सारे। फिर कहती है तू क्या बन के आई है साड़ी सूड़ी पहन के। मैंने कहा कल गुरुजी ने तो बोला था कि सोने बन के आया करो। अब हंसे, अब मेरे को लगे चलो हंसे जाए, मेरे को क्या, आज तो वहां सारे सज के आए होंगे हैं, अब यही नहीं तैयार हुए बहुत अच्छे से। मैं अपने मस्ती में, गुरुजी की मस्ती में चल रहे हैं। अब वहां पहुंचे हैं, उतारे सैंडल, नीचे पौड़ियां उतरी हैं 3-4, और मैंने ना राइट साइड झांक के पिलर से देखा कि आज सारे ऐसे बन के आए हैं। मैंने देखा सारे कोई भी नहीं ऐसा डेकअप हो के आया जैसे तो मैं वो बन के आई थी। अब मेरे को तो जमीन निकले, मैंने कहा अब ये तो मेरी तो आज बेइज्जती होगी, तो मैं तो क्या बन के आ गई हूँ। अब ऐसे मन में भाव आया। तब गुरुजी अभी आए नहीं थे चोला पहन के, अब आते ही भाव, मैं वहीं खड़ी हूँ लास्ट पौड़ी के नीचे। मैंने ऐसे आंख पलक ऊपर ही देखा, सामने मेरे गुरुजी दोनों हाथ अंडर आर्म्स में दबा के बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल जिसमें कि वो कहते हैं ना तू मेरे बिल्कुल पास है, कि
फूल या हवा के निकलने का भी रास्ता ना हो, इतने पास इतना सुंदर महाशिव मेरे इतने पास खड़ा हुआ और हंस रहे हैं। मैंने कहा लो जी, ये तो मेरी आज तो इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई है, तो गुरुजी भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब गुरुजी को लगा ये तो रो पड़ी। गुरुजी कहते की हो गया, चंगी लग रही है, सोनी लग रही है। अब मेरे को ये लगा कि अब ये मेरा मन रखने के लिए गुरुजी ऐसी बात कह रहे हैं। उनको भी पता था कि ये तैयार होके आइए, कल गुरुजी ने बोला। तो ऐसे महाराज के भाव, अब उन्होंने मेरा वो बदलने के लिए मेरे को कहते हैं अपा ना पूनम दा ब्याह करना है गुरु जी की भतीजी। तो मेरी एज की होंगी वो। तो मैंने कहा अच्छा जी, साथ में मैं रो रही हूँ और साथ में मैंने कहा हाँ जी। एवे तेरा कोई भरा हैगा? मैंने कहा हाँ जी। तो तू फिर गल करिए पूनम दा ब्याह करना है। अब मेरे को लगा कि मेरा जो रियल ब्रदर एक छोटा, वैसे मेरे से बड़े हैं पर मैं उनकी अनमैरिड थे। मैंने कहा साथ में रो रही हूँ, साथ में नहीं गुरुजी वो ड्रिंक करता है और नॉनवेज भी बहुत खाता है, नहीं वो लायक नहीं है, नहीं नहीं है। तो फिर कहते चंगा फिर एवें है और वेखी मुंडा ओदे वास्ते ਆਪਾਂ ना ब्याह करने, मैनू दसी फिर मुंडा। अब मेरी अटेंशन डाइवर्ट करके गुरुजी सीधा अपने सिंहासन पे। उसके बाद लाइन लग गई, सबने मत्था टेकना है गुरुजी को। और फिर मैं मत्था टेकते टेकते ये सोच रही हूँ कि इन्होंने मेरे को क्यों कहा कि ये वास्ते मुंडा लब्बी। मेरे को क्या पता मुंडा कहाँ होगा, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। मतलब वो, पर उन्होंने वो कैसे संभालता है ना हर सिचुएशन, वो तो एक दुनियावी सिचुएशन थी जो उन्होंने संभाली। लेकिन वो बहुत हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी सिचुएशन, जहां हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, जहां हमारी लाज रखता है, वो लाज रखने वाला है। ये भाव है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे भाव आ जाते हैं और ये सच आ जाता है कि वो हमारी हर जगह लाज रखता है, इज्जत रखता है, हमें ऊपर उठाता है, वो सब कुछ करता है, वो करता करनहार वो ही तो करने वाला है, वो ही तो करता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो देखो एक तो छोटी सी ना चीज को उन्होंने क्या बोला, चंगा फिर तू मुंडा लग के मैनू दसी उस वक्त। पर वो मेरे पे हंसे, वो हंसना वो ये नहीं था, वो अब समझ आता है वो मजाक नहीं था। वो इसलिए खुश हो रहे थे कि कल उन्होंने जो बोला मेरी समझ के मुताबिक, मैंने जो समझा, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मैं अपने आप को फिर बोली कि पास हो गई, महाराज ने मुझे फिर पास किया। चाहे मैं भोले भाव से ये सब किया जो भी था, लेकिन महाराज ने मेरे को पहली बार देखते ही बोला था कुड़ी पास हो गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर वक्त साथ रहने का, लाज रखने का। तो मैं जैसे बता रही थी गुरुजी, मेरे फादर इन लॉ को ना एस्ट्रोलॉजी का बड़ा ही शौक था। वो मतलब देखा नहीं और चल शुरू हो जाते थे अपनी नंबरिंग करने। तो एक दिन घर में उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी कुंडली दिखा। घर में बैठ के कुंडली देख रहे हैं मेरी। तो ओहो तेरे तो नाड़ी दोष है, तेरे बच्चा नहीं हो सकता। मेरे को बड़ी समझ थी नाड़ी दोष क्या होता है, बच्चा होता है या नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं थी, ना ही मुझे फर्क पड़ा कि उन्होंने ये मेरे को बात कही। अब वो जो जानी जाना है, वो मालिक है, उनको ये बात वहां बैठे चुप गई होगी कि उन्होंने मुझे ये बात बोली है। वो तो हर चीज जानते थे ना गुरुजी। तो अब शाम को जब गुरुजी के पास लाइन में लगे हैं, मेरे आगे पापा थे, मैं उनके पीछे थी। जैसे उन्होंने मत्था टेका, डॉक्टर मैं तेन किन्नी बार कहा आ तेरे कुंडलियां कुंडलियां पढ़नियां छड़ दे, जेड़े तू आ पत्थर पुत्थर करदा फिरदा, बिल्कुल नहीं करने। उनके बाद मेरी बारी, मैंने महाराज के चरणों में मत्था टेका, कुड़िए जा तेरे मुंडा होएगा। और गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरे पास बेटा है, महाराज की ब्लेसिंग से। होना था नहीं होना था, लेकिन महाराज देखो कितना लाड है, कितना प्यार है, विराग आता है उनकी बातों पे, कितनी लाज रखते हैं। उन्होंने सारी संगत में बोला जा कुड़िए तेरे मुंडा होएगा। मतलब उनको ये कह दिया कि तेरी जो इसके सितारे तूने देखे हैं या कुंडली देखी है, वो नाड़ी दोष है, कुछ है या नहीं है, तेरे मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन महाराज परमात्मा के मुताबिक सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसे
महाराज कि मैं बहुत बहुत कृपा की, इनकी कृपाएं 24 घंटे लगातार भी बोलते रहे ना तो भी कम है। शादी होते ही अगले ही दिन नई गाड़ी ली थी, तो गुरुजी जलंधर थे उस वक्त, तो गए हुए थे, तो हमने सोचा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, साथ में ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। और जैसे ही एंटर किए जलंधर मंदिर में, तो गुरुजी कहते कि मैं अब ये गड्डी दिखाना आई हो मैनू, गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो मम्मी पापा ने बोला नहीं गुरुजी, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद लेने। गुरुजी कहते हैं गड्डी दिखाना आए है मैनू, मतलब बच्चा बन जाते थे गुरुजी। इतना भोला भाव उनका, इतना भोलापन एक बच्चे जैसा। जब अब उनकी वीडियोस, उनके स्वरूप में देखती हूँ ना, जब समझ आई, अकल आई है, तब लगता है कैसे एक बच्चा बैठा है। तब नहीं समझ आती थी। तो गुरुजी ने बोला चलो चंगी गल है, बैठो लंगर खाओ। लंगर खाते ही बोला कि गुरुजी असी सानू इजाजत दो। गुरुजी से इजाजत के बिना नहीं जाते थे, आज भी नहीं जाते। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, आज तुसी इत्थे रहना है, आज नहीं जाना दे। तो पापा ने बोला गुरुजी मैनू बहुत जरूरी काम है, मैं दोबारा कल फिर आ जाऊंगा, मेरी कोई मीटिंग है। मैं तो गुरुजी ने कहा नहीं जाना। जब तीजी बार क्या, गुरुजी कहते चंगा फिर जाओ। मतलब उन्होंने बोला, इजाजत ली, मत्था टेका, हम बाहर आ गए। जैसे बाहर आके देखा तो गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ था छत के ऊपर। अब महाराज कैसे रखते हैं ना सबको, कितना प्यार करते हैं ना महाराज, मतलब सारे कष्ट सारा कुछ अपने ऊपर कैसे लेते हैं। तो अब देखा पेड़ गिरा हुआ है, तो वापिस फिर गुरुजी। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी तो हंसने लग गए, उनके मुंह पे स्माइल थी। जाओ फिर, नहीं मनते ना मेरी गल, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी बार क्या है, जो कहना हो उत्थे ही टिक जाया करो। फिर गुरुजी ने बताया कि जे तुसी आज इथों निकल जाते, मंदिर से राइट टर्न लेते ही मेन रोड आ जाती थी। मेन रोड थी सामने, और राइट टर्न लेते ही दिल्ली के लिए निकलना होता था। कहते जे तुसी इथों हुणे निकल दे ना, ਤੁਹਾਡੀ पूरी फैमिली चो किसी ने नहीं बचना सी। तो ये उस मालिक की कृपा है जो हर वक्त बनी रहती है, और शुक्रगुजार होते हैं हर पल हर वक्त, कैसे वो बचाता है हर चीज से। तो फिर वहां हम उस रात रुके, और महाराज ने अगले दिन हमें भेजा। तो संगत जी आज के रोज भी महाराज हमारी हर पल ऐसे ही रक्षा करते हैं। सिर्फ ये हमारे अंदर कमी है कि हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे। तभी कहते हैं दुनियावी चीजों की तरफ से थोड़ा सा परे हटना शुरू करो तो वो मिलता है। वो ये नहीं कहता कि आप लोग पार्टीज मत करो, अपने घर में खुशियां मत मनाओ, या इन चीजों में अपना मतलब लाइफ को एंजॉय करो, पर अंदर से कनेक्टेड किससे रहना है? महाशक्ति है ये, इससे कनेक्टेड रहो तो सब कुछ हर चीज का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो मैं मेरी हाथ जोड़ के सारी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग phone numbers and connections, please stay away from these all things। सिर्फ एक ही रब है, उससे कनेक्शन रखो। विक्रम अंकल टाइम मेरे ख्याल हो गया है, अगर हो तो मैं कभी और एक्सटेंड करूं, अदरवाइज न्यू ईयर्स है बट फीलिंग आ रही है जैसे क्रिसमस है, क्योंकि चारों तरफ से गिफ्ट्स बरस रहे हैं हम लोग। और आपने देखा इस संगत का चमत्कार, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स मांग रहे हैं। कोई कह रहा है अच्छी हेल्थ दो, कोई कह रहा है कि गलतियां माफ करो। You know, this is the magic that you create whenever you are present in a room. Every one of us, including me who's an average soul, we try and become a better version of ourselves. और आपकी जो बात है कि मांगो नहीं मनो, जितना हो सकता है उस पे मैं अमल करती हूँ। लेकिन आज का कुछ माहौल और समय ऐसा है कि मैं मांगने का मन कर रहा है, तो एक कलेक्टिव अरदास करना चाहती हूँ, सामूहिक अरदास, कि आपकी सारी संगत जो यहाँ पे आई हुई है, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई, जो दूसरे देशों में है,
जो प्रॉब्लम में है, जो सुख में है, जो पार्टी कर रहे हैं, जो पार्टी नहीं कर रहे हैं, सबके लिए ये अरदास है गुरुजी कि 3 चीजें सबको दे दो मेरी तरफ से। मन की शांति। शांति, हम सबके दिमाग में कितना कुछ चलता रहता है। ये 1.5 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन में बैठना, आपके साथ बैठना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिमाग में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। पीयूष अंकल ने बहुत अच्छा इसके बारे में बोला भी। तो मन की शांति सबको दीजिए प्रभु। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सबकी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में है। किसी ने कहा था, जब भी अपने आप को दुखी समझो, अपने से किसी दूसरे को देख लो, उसकी जिंदगी का दुख इमेजिन करो, अपना दुख कम लगने लग जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे मन को जैसे शांति मिल पाए वैसे शांति सबको प्रदान करें। ओम शांति। दूसरी चीज, शक्ति प्रदान करो प्रभु। भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन भक्ति करने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है। हम सबको शक्तिशाली बना दो, शक्तिमान बना दो, कि शरीर चले, कमर चले, पैर चले, गुर्दे चले, जो चलना है सब चले, दिमाग चले। हम चल के आपके दरबार में जितना हो सके उतना आ पाए, आपकी ब्लेसिंग्स बटोर बटोर के ले जाएं। बिकॉज ये तो फेडरल रिजर्व बैंक से भी अमीर जगह है, यहाँ पे पैसे जैसी ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होती। तो हम सब आ पाए, तो शक्ति प्रदान करो। बहुत लोग बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत दुख में है, उसकी वजह से आपसे जुड़ नहीं पाते, या जुड़ते हैं तो भी दुख में रहते हैं। कितनी संगत है जो आज जूम पे बैठ के या कहीं पे भी आपका ध्यान कर रही है, दर्द में है, दुख में है। सबके दुख पार करो प्रभु, सबको शक्ति दो। हम सब बिल्कुल एनर्जी से बीमिंग हो, या 80-90 साल तक बिना तकिए, बिना पीठ के, ये इसके इंक्लूडिंग मी, बैठ पाए। कुछ लोगों से सीखने वाली चीज है ये। तीसरी चीज प्रभु, समर्पण। कहना आसान है, हम सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे वो तक तो नहीं कंट्रोल उस पर छोड़ पाते। यही चाहिए, मेरे एवोकाडो पे चिली फ्लेक्स क्यों नहीं थे। सो वेरी चाइल्डिश थिंग्स, कि जिस लेवल का समर्पण चाहिए भक्ति के लिए और आपके साथ बैठने के लिए, उसका तो स्पेक्ट भी अभी नहीं समझ आया है, बट आप समझा दोगे। तो सबको समर्पण समझाना प्रभु, कि सरेंडर क्या होता है, सरेंडरिंग टू योर विल क्या होता है, और इतने इजी तरीके से आपने आपकी रजा में राजी होना और ऐसे सिंपल से लेसन सबको दे रखे हैं, कि हर चीज पे कंट्रोल पाने की कोशिश करने से अच्छा जो है उसे मान जाएं, उसको जल्दी से एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम सबको सबसे पहले फल चाहिए, और कर्म गया जहां पे भी जाना था उसको। सो सरेंडर आए हम सब में। हम सब एक दूसरे को प्यार से ट्रीट करें, काइंडनेस से ट्रीट करें, जैसा खुद ट्रीट होना चाहते हैं वैसा ट्रीट करें, और सबका भला करना प्रभु, सर्बत का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी, मैं तब कुछ ठीक से बोल नहीं पाए, बट हाँ, गुरु जी का तो बहुत 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 शुक्राना है। और मेरा सत्संग, हर रोज कुछ ना कुछ सत्संग तो मेरा होता ही है, बट सबसे अच्छा चीज जो होता है ना, जब भी गुरु जी के सामने खड़ा होकर कुछ मन में सोचती हूँ, जे दिस इज द थिंग्स, हाउ कुड आई सॉल्व इट, एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स के अंदर मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से गुरुजी सॉल्व कर देता है। कैसे होता है, हाँ, लोगों को बोलूंगी तो लोगों ने हंसेगा, जी ये कोई तरीका है क्या, बट हाँ, गुरुजी का अंदर से हमें कभी पुकारती हूँ ना,
एकदम। और गलती, हाँ गलती तो बहुत करती हूँ, और गलती करने में मजा भी होता है, बिकॉज एक आंटी का डांट भी पड़ता है, बाद में उसके साथ मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ, वो मैं भी खुश होती हूँ, आंटी भी खुश होती है, तो इसीलिए मुझे गलती करने में मजा आता है, और गलती नहीं करूंगी तो कुछ सीखूंगी नहीं। जय गुरु जी। आज हमारा एक्चुअली सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ इस संगत से जुड़ने का है। आई एम वेरी हैप्पी दैट we crossed this very important milestone. I'm really grateful for all the transformation that has happened from just the first year of being with Guruji and the second year. वाकई हमारी फिजिकल सेल्फ में, हमारी मेंटल सेल्फ में it has been a transformative year, so इसके लिए thank you very much. और इस संगत जी का भी बहुत शुक्राना। वाकई ऐसे एक फैमिली की तरह बन गए आप सब लोग, एंड उसके लिए बहुत थैंक यू। Absolutely amazing year. और since we have this satsang today, और आज मोस्टली हम सब लोग यही करते हैं कि कुछ लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक रिफ्लेक्शन वाला एक फीलिंग होता है हमेशा ऑन 31st की इस साल में हमें क्या करना था, इस साल में क्या क्या हुआ, क्या अच्छी चीजें हुई, क्या बुरी चीजें हुई, और अगले साल में यू हैव अ न्यू आउटलुक टू establish and things that you want to accomplish next year, and also things that you look forward to. तो गुरु जी का शुक्राना तो मैं करूँगा ही for giving all of us this amazing and wonderful year, for a lot of things that happened and a lot of things that also did not happen, because it is ultimately Guruji's wish that whatever is right and whatever is good for us is what has been given to us. तो एक बार मैं बस एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं आई वुड लाइक एवरीवन्स अटेंशन प्लीज। तो अगर इस साल में इफ यू लुक बैक एंड थिंक अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट हैपेंड, कि कुछ आपको चाहिए था आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ, या फिर कुछ आप सोच रहे थे जो नहीं हो पाया, या फिर आपको हम जैसे हम वी ऑलवेज डू ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स, हम तो गलती के पुतले ही है। तो इस साल हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, या फिर हमने किसी का दिल दुखाया, या किसी की वजह से आपका दिल दुखा, आप इमोशनली हर्ट हुए, आप मेंटली हर्ट हुए, या फिर आप फिजिकली हर्ट हुए, तो आप आई वुड लाइक एवरीवन टू रेज हैंड इफ एनी ऑफ दिस थिंग्स हैव हैपेंड टू यू। ऐसी कोई भी चीज आपके साथ अगर इस साल हुई है तो आप हाथ उठाए, एंड बिफोर यू कुछ भी चीजें हुई, जो भी हुई, आप बस हाथ उठा दो। अगर कोई भी ऐसी चीज हुई तो आप हाथ उठाए, और हाथ नीचे करने से पहले आप कहेंगे जय गुरु जी। तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि हम सब अरदास करें कि गुरु जी हमें हमेशा स्ट्रेंथ दे, हमेशा हमें पेशेंस दे, और हमेशा यहाँ हमें सत्संग में बुलाते रहे, सो दैट एनीथिंग बैड दैट वी डू बिकॉज ऑफ आवर कर्मास, वी गेट दैट चांस to overcome it, and then Guruji give us his blessings, and at the same time also give us the right mind, the right mentality to make sure that we do not do all of those things again. And then there is the flip side of it. अगर आपके साथ जैसे कुछ खराब चीज हुई तो obviously Guruji is very kind and he is always blessing us. अगर आपके साथ कोई भी एक भी अच्छी चीज हुई है इस साल भर में, किसी ने नई जॉब लग गई, किसी की और कोई चीज हो गई, या फिर कोई और अचीवमेंट हो गई, नई गाड़ी ले ली, घर ले लिया, या जो भी कर लिया, अगर और ऐसी कोई भी चीज हुई हो तो हाथ उठाए, और हाथ नीचे करने से पहले कहे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस ये मैं आई जस्ट थॉट अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस इंस्टेंस, एंड वांटेड टू जस्ट गेट यू ऑल अलोंग विद मी। तो शुक्राना गुरु जी। और एक और इसके साथ भी अरदास करेंगे कि हम सबको गुरुजी आप हमेशा यहाँ बुलाते रहे, हमेशा हमें स्ट्रेंथ दे, एंड गिव अस दैट विजडम दैट वी ऑल आर सीकिंग, कि जिसकी वजह से हम वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी वॉक ऑन द राइट पाथ, एंड ऑल्सो टेक ऑल ऑफ दीज स्टेप्स अकॉर्डिंग टू योर विश।
आपका आशीर्वाद है, आपका हाथ है हमारे सर पे, इसीलिए सब हम यहाँ पे है. और just saying शुक्राना one more time. So thank you so much again for amazing and wonderful year and looking forward to next year. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. तो आई थिंक सब लोग लास्ट ईयर, ये ईयर जो स्टार्ट हो रहा है, सब उसी की बातें कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मेरा एक शुक्राना है, आई विल नॉट डिस्क्लोज, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दैट गुरुजी नोस, वो मैं बाद में बात करूंगा. बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक एवरीबॉडी इज एग्री विद मी. पूरा साल हर एक की लाइफ में प्रोफेशनली, फिजिकली, इमोशनली कई तरह के सिचुएशंस आए. हर एक ने इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना हर दर्द, खुशी सब जाहिर किया in front of Guruji. And the reason, like, people has that kind of gratitude, they would like to, be very transparent in front of everybody. तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं पिछले एक साल में, यस, मेरे साथ भी काफी चीजें हुई, और मैंने जब गुरुजी ने मुझे उससे निकाला, मैंने हमेशा गुरुजी को उसके लिए अपना वर्ड बोलते रहते हैं, हम अनंतम अनंतम, बट मुझे लगता है हम वो अनंतम को फील ही नहीं कर सकते. तो उस लेवल तक का शुक्राना मेरे को लगता है हम कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर. यस, बट लास्टली फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज मैं एक स्ट्रेस में चल रहा था, और पिछले 3 दिन से ज्यादा हो रहा था. तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी ये साल मेरा ऐसे ही निकलवाएंगे, बट थैंक्स टू गुरुजी आज सुबह 9 बजे I just came out of that stress completely. तो मुझे किसी ने बोला don't be so overexcited and all, and that since that 9 AM मेरे माइंड में चल रहा था. नहीं, मैंने कहा एक्साइटमेंट क्या, मेरी खुशी है, बट यस, गुरुजी knows what that खुशी is, and I'm very thankful, grateful, और सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं फिजिकली फिट हूँ, आ रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ गुरुजी 2025 में भी हम सब ऐसे ही फिजिकली फिट होकर और उतनी खुशी से, उतनी विद फुल ऑफ हैप्पीनेस, उत्तेजना से उत्साहित गुरुजी के, या डांट खाए बिना, तो दोनों मिक्सअप ऑफ डांट खाए बिना, डांट खा के, क्योंकि रेखा आंटी तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. और कंटिन्यूअसली मैं तो बोलता हूँ, अब तो 5 सत्संग हो रहे हैं, साथ होनी चाहिए. 2024 जो आपने बहुत अच्छा निकाला है, 2025 भी बहुत अच्छा निकालना, और हमेशा अपने शरणों में अपने लगाए रखना, कभी दूर मत करना. बस यही शुक्राना है. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. यो गुरुजी, बस यही है कि लाइक गुरुजी अपनी सेवा में रखे और ऐसे ही बस मुझसे लाइक सेवा कराते रहे. और प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए तो बहुत माफी, गलतियों के लिए तो बहुत ज्यादा माफ करना. पता नहीं मैं कितनी गलतियां करती होंगी. जय गुरु जी. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु जी का. हर क्षण शुक्राना. बस मेरे को यही लगता है गुरु जी करोगे तो ऐश करोगे. और अभी रिसेंटली हम जो ट्रिप पे गए, दैट वाज अमेजिंग ट्रिप. पहली बार इस एज में आके, हर मैं जहां भी जाती हूँ व्हील चेयर लेके जाती हूँ, और इस साल मैं आराम चल पा रही थी, तो मैंने कहा आई डोंट वांट एनी व्हील चेयर. पर काफी लंबी यात्रा होने के लिए वापसी पे, जब हमारी डायरेक्ट यहाँ से मिलती नहीं, तो वापसी पे न्यूयॉर्क जब पहुंच गए तो मेरा पैर बहुत दर्द होना शुरू हो गया. मैंने कहा मेरे को तो व्हील चाहिए. तो फिर मैंने व्हील चेयर ली, और अच्छा हुआ ले ली, नहीं तो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट जो है पकड़नी भी मुश्किल हो जानी थी. और वहां भी कोस्टारिका में भी हम लोग जैसे 23 लोग थे, एक ही घर में रह रहे थे. और सबसे अच्छा लगा बच्चों ने जो आपस में इंटरेक्ट करा. नहीं तो हमारे बच्चे अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं, मैंने आके उनको देखा भी नहीं.
क्योंकि मैं अपने कमरे में अपनी दुनिया में रहती हूँ, तो गुरुजी किस किस चीज का शुक्राना करें। इतना यहाँ भी आओ तो अपना परिवार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए शुक्राना, और इतना प्यार, इतना सब कुछ जिंदगी में देने का शुक्राना, और सब कुछ देने का। तो इतनी ऐश करवाते रहें और अपने चरणों में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सब लोगों ने शुक्राना करना, कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं तो सबकी तरफ देख रही हूँ, सबकी तरफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं हेजिटेट करती हूँ शुक्राना करने में, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि करो। हाँ हाँ, आजकल करती हूँ मैं बेसिकली। और मुझे कल और एक संगत ने बोला कि शुक्राना करना चाहिए, करो शुक्राना, जितना शुक्राना करोगे उतना गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो अभी कल ये हुआ था, नहीं 2 ही है अभी मेरे पास, तीसरा मुझे पता नहीं कौन सा है। तो कल ये हुआ था कि सत्संग में मैं बैठी थी और आई थिंक संगत शुक्राना कर रही थी। मेरा बड़ा मन था कि शुक्राना करो, बट ये था मेरे पास कोई सत्संग नहीं था। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि गुरुजी आजकल कोई सत्संग भी मतलब वो करा रहे हो। और फिर मैं जा रही थी वापस, तो वरुण अंकल ने मुझे ब्लेसिंग पकड़ाई, तो मैंने घर जाके वो ओपन करी, तो देखती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप और चरण थे उसमें। और थर्सडे को सीमा आंटी के यहाँ पे सत्संग था, तो उन्होंने बहुत सारे स्वरूप रखे थे। तो मैंने सोचा ये रेड वाला स्वरूप मेरे पास है नहीं, मैं लेती हूँ। मतलब बड़ा मन था, बट मैंने सोचा कि यार इतने स्वरूप इकट्ठा करके फिर वो कहीं पे भी रख देते हो, एंड देन इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट, लाइक हम नहीं कर पाते इतना जितना करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मैं देखती हूँ तो वो गुरुजी का रेड कलर का स्वरूप भी था उसमें, तो आई वॉज रियली हैप्पी। और सेकंड थिंग आज ये हुई कि मतलब ये बहुत छोटा सा शुक्राना है, बट अगेन इट्स गुरुजी जो मतलब बोलना भी नहीं पड़ता और गुरुजी सुन लेते, बहुत छोटी छोटी चीज है। तो आज ये हुआ, मैं आज जिम गई और बड़ी भूख लग रही थी, बट मैंने कंट्रोल किया कि चलो वहां जाके बहुत खाना ही है तो खाएंगे। फिर मेरा मन करा मिनी आंटी को फोन करके बोलती, मिनी आंटी आज समोसा बनाओ। बट अगेन मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ किसी को, मैंने बोला छोड़ देखा जाएगा। फिर मैं दृष्टि को मतलब हम आ रहे थे इसमें, तो पता नहीं उनको बात हुई होगी, तो दृष्टि बोलती है कि आज समोसा बनाने वाले। मैंने मैं तो खुश हो गई वही टाइम पे मैंने सुनाया। मतलब लिटरली इट वाज सो, मतलब 101% देयर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी's दरबार। सो ये तो बहुत लाइवली एग्जांपल है। एंड जैसे कि राज अंकल ने बोला कि बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं हम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मिस्टेक्स, तो मैं तो जीता जागता एग्जांपल हूँ कि थिंग्स व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। तो ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए 2024 में, तो उनके लिए माफी गुरुजी। अगेन वैसे गलतियां ना हो, आई विल ट्राई टू डू फ्रॉम माय साइड, बट इट्स नॉट इन माय हैंड। सो एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू गुरुजी। कंट्रोल में नहीं होता यार, हो गया नॉट इन माय डिबेट करना है, चलो होती है ऐसी चीजें, कांट कंट्रोल। और मैं बात बोलना चाहता थी गुरुजी, सोनाली सारे हम लोग सोनाली की भी मैरिज की ऐसे प्रिपरेशन करें, तैयारियां करें, एंजॉय करें। बिल्कुल। तो मे गुरुजी ब्लेस यू एंड थर्ड सत्संग इन मेकिंग अस। हाँ सही, ये भी सही है। वही सारी चीजों का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थर्ड हो जाएगी आंटी जल्दी, मैंने अभी एफर्ट डालने स्टार्ट करे, वैसे तो मैं नहीं डालती थी। जय गुरु। जहाँ तक गलती की बात है वो तो ही सुनते हुए बड़े हुए हैं, जब जागो तब सवेरा, तो ऐसी कोई बात नहीं। बट आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट एंड से शुक्राना टू गुरुजी के ये सच बात है, महाराज सत्संग में उसी को बुलाते हैं जैसे गुरुजी ने बुलाना होता है। तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट कि महाराज ने
सोल्स बुलाए हैं, एंड सोल्स कुड बी इन एनी फॉर्म। तो हमारे बीच में आज एक 4-legged सोल भी है जिसका नाम है कियारा अरोरा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। कायरो के बाद हमारे घर में ये 3rd सोल आई है, जो मैक्स भी आया था, तो उसी को गिन के कह रहा हूँ ना 3rd। एक ये लेकर आई थी सोनाली, आप मैक्स लेकर आए, अच्छा वो नहीं रहे था। पर तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। जिस भी फॉर्म में बुला लेते हैं, तो ब्लेसिंग देनी होती है तो किसी भी सोल को ब्लेसिंग करते हैं गुरुजी। एंड वही हम कहते हैं, जो जितना शब्द वाणी होती है वो सोल का फूड होता है। हमारे को जो भूख लगती है हम खाना पेट में खा लेते हैं और भूख मिट जाती है, बट जो सोल का जो फूड होता है वो शब्द गुरबाणी होती है। तो गुरुजी का शुक्राना है कि जो खिंच डलवाते हैं अपने आप बुला लेते हैं, लाइक अ मैग्नेट। I said it earlier. I'm just going to repeat how I explained things to Anand. I said, Anand, do you know our blood is constituted of red blood cells, which is nothing but iron, and Guruji magnetizes and charges us, and we are elated with higher energy. तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, कैसे कैसे हम सबको एनर्जी बख्शते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ऑल संगत जी। आज मुझे एक मैसेज आया था। मैसेज में यही लिखा था जे मेरा ऑल स्वरूप जो है ना, सब स्वरूप दिखा करो। एक एक स्वरूप में मैं एक एक तुम डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा फील होगा, तुम डिफरेंट डिफरेंट लर्न करोगे। बट तब मैंने सोचा नहीं था why I got that message today, but now I realize सोनाली आंटी की मन में यही था कि इतना स्वरूप मैं क्या करूं। इवन ये संदीप अंकल को भी प्रॉब्लम होता है, इतना स्वरूप क्या करोगे। बट आई थिंक गुरुजी ने वही मुझे मैसेज दिया, जे जितना स्वरूप होगा इस स्वरूप में मैं डिफरेंट डिफरेंट शिक्षा देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया तुम्हें मिलेगा। तुम डिफरेंट लाइक क्या मैंने एग्जैक्टली वर्ड क्या बताओ, हाँ एक डिफरेंट भाव तुम्हें आएगा। तो गुरुजी का या इसीलिए जितना स्वरूप आती है उतना ही ब्लेसिंग्स हमें सबको समझना चाहिए। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें प्यार, अपनी रहमतें और अपनी निगाहों में रखना दाता। इतना स्पेशल फील कराने का शुक्राना मेरे दाता। हर पल हमें जिंदगी का के वाओ अंदाज में जीना सिखाने का शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरा रब, मेरा ईश्वर। शुक्राना करते रहे बस, शुक्राना ही शुक्राना मेरे प्रभु जी। अब मैं मिनी नवदीप को बोलूंगी, वो आए गुरु महाराज का शुक्राना करें। जी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी 2024 के लास्ट दिन सत्संग करवाने के लिए। और बस गुरुजी ऐसे ही अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सबके फेसेस पे स्माइल बनी रहे, सब लोग खुश रहे, सबको बहुत सारी हेल्थ ब्लेस करना और बस खुशियाँ मनाए, लाइक सब लोग नेक्स्ट ईयर भी और आने वाले सभी सालों में बस सबको बहुत 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 खुशियाँ देना गुरुजी। थैंक यू सो मच। गुरुजी का बहुत शुक्राना। महाराज आप जी संगत के पांव पड़वाते हो और ये सबसे बड़ी दात है, यही सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना गुरुजी आपने अपनी सेवा के में लगाए हुए हैं, अपनी सेवा में लड़कर आए महाराज, बहुत शुक्राना उस चीज का। क्योंकि किसी भी तरीके से हम लोग सेवा कर पाए, चाहे उस संगत के जोड़े लगाना हो जैसे सेमी आंटी करती हैं, चाहे संगत जी को
किसी भी तरीके से कुछ भी रिलीफ दे पाए। महाराज, दिल से ये अरदास है कि आने वाला साल सारी साध संगत जी को सेवा बख्शना, कोई कोई सेवा उनमें भाव डालना, ये अंकुरित करना, जो राह दिखाना, बख्शिश करना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यारा साल आपने गुरु जी कटवाया है। ईयर ऑफ लॉट ऑफ फर्स्ट, ईयर ऑफ लॉट ऑफ efforts, year of lot of losses and gains। गुरुजी बहुत शुक्राना। इन सब सारी चीजों के साथ मैं लास्ट बोलूंगा, सिमरन में लगाए रखना, क्योंकि जब आपका नाम लेते हैं गुरु महाराज तो हमारे मन में संभावना भी आती है कि जो आपने डिसाइड करा है उसको एक्सेप्ट करने की जो शक्ति है वो आप अपने हम दे देते हो, क्योंकि आपका नाम जप रहे होते हैं। तो गुरु महाराज नामदान, सेवादान, सिमरनदान बख्शना, सारी साध संगत जी को बख्शना, सारी साध संगत जी का आने वाला साल सारे कार्य सफला कराना, दिन सफला कराना और साल सफला कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आज हम अपने गुरु महाराज से अरदास कर लेते हैं। और संगत जी, आप लोगों को भी हम सब लोग एक सबक लेते हैं। आज साल के आखिरी दिन कोई मलाल नहीं है उसका संगत जी जो अधूरा रह गया है, तो केवल शुक्र है उसका जो बिन मांगे ही पूरा हो गया। खुश है कि जो कुछ भी हमने गवाया है इस साल जो बीत गया उसको जाने दिया, जो प्रभु ने बख्श दिया उसका इंतजार किया। खुश है कि हमारे दिल में आपके लिए गुरुजी बहुत प्यार है। खुदा को चाहने की शिद्दत, खुदा से बातें करने की आदत, और मेरे प्रभु मेरे शिव भोले तेरा बन जाने की चाहत। ये परमात्मा ने हमारे अंदर जो एक भाव डाल दिया है, एक प्यार डाल दिया है अपने रब के लिए। तो इसलिए संगत जी 2024 के साल को तुम अलविदा करना, ना करना कोई शिकवा शिकायत, सब गमों को दिल से भुला देना, रखना याद अच्छे सबक सबके सारे पर बुराइयों को दूर भगा देना। अब आने वाला नया साल गुरु जी की रहमतों से अपनी जिंदगी सजा लेना। गुरु महाराज करें सारी संगत गुरु महाराज की रहमतों से माला माल रहे 2025 में, और गुरु जी का दीदार पाकर, गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी के नाम की कमाई, गुरु जी के नाम का सिमरन हमारी झोली में डाल दे मेरा प्रभु। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना दाता। सारे गुरु परिवार को मेरे प्रभु अपनी रहमतों से माला माल करना दाता। सबके घरों में रौनकें बख्शना, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट बख्शना, यही अरदास है दाता आपके चरणों में। और जो भी किसी संगत की मम्मी है जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी सर्जरी हुई है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शिव भोले, अंग संग सहाय रह के उनको जल्दी से जल्दी आप बिस्तर से बाहर करना, ताकि वो भी अपनी जिंदगी खुशियों भरी जिए। ये मेरी अरदास है मेरे प्रभु आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना, जो गुरु जी महाराज जी ने अलग अलग आंटियों से प्यारे प्यारे सत्संग नए वर्ष पे गुरु जी ने सुनवाया। गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग सारी संगत को मिली। सभी संगत ने अपने अपने सत्संग शेयर किए गुरु जी के साथ। जय गुरु जी। संगत जी, नए वर्ष पे, नए साल में 2025 हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों के लिए
बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। नया वर्ष में गुरुजी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद बहुत बहुत अरदास करता हूँ, गुरुजी से हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ कि सारी संगत को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें और अपनी संगत के अंग संग रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज जी भी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और सही समय आने पर जो संगत जो चाहती है, जो मनोकामना रहती है, वो गुरुजी भली भांत पूर्वक जानते भी हैं और सही समय आने पर देते भी हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा बहुत बड़ी है, जितना बताया जाए उतना ही कम है। गुरुजी का अंत कोई न पाया। गुरुजी में अथाह शक्तियाँ हैं, इसलिए आप गुरुजी की अनंत भक्ति कीजिए। जितना भक्ति करेंगे गुरुजी की उतनी बड़ी ब्लेसिंग आप पाते रहेंगे। आपका मंगल होगा, आपके घर का मंगल होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।